क्या आपने कभी ऐसा फोन कॉल उठाया है जो न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल दे बल्कि आपको अपनी ही हकीकत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दे? ये कहानी है रवि की। एक 24 साल का लड़का मुंबई में एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता था। एकदम आम जिंदगी। दिन में आईटी कंपनी में काम करता था। रात में डरावनी वीडियो देखना उसकी आदत बन चुकी थी। रवि अकेला था, लेकिन अकेलापन उसे पसंद था। उसके पास बहुत दोस्त नहीं थे, किसी से ज्यादा बात नहीं होती थी। शायद यही कारण था कि उसने डरावनी चीजें देखना शुरू किया था। उसे डर पसंद था, लेकिन असली डर क्या होता है ये उसे नहीं पता था। 7 नवंबर रात के 2:03 बजे। रवि का दिल हमेशा की तरह सन्नाटा महसूस कर रहा था। कमरे में बत्तियां बंद थीं। हल्की सी नीली स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह यूट्यूब पर एक और हॉरर वीडियो देख रहा था। वीडियो में एक औरत किसी भूत से बात कर रही थी। आसपास की दुनिया से वह बिल्कुल अलग था। यह एक ऐसा समय था जब उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। वो सोच रहा था कि क्या ये वीडियो सच हो सकती है। तभी अचानक उसका फोन बजा। अज्ञात कॉलर नंबर स्क्रीन पर आया। रवि का दिल एक पल के लिए धड़कने लगा। फोन का डिस्प्ले उसके दिमाग में एक अजीब सी आशंका पैदा कर रहा था। वो जानता था कि ये कॉल किसी अजनबी से हो सकती है, लेकिन उसने सोचा, मुझसे तो कोई नहीं जानता, फिर ये कौन हो सकता है। उसने बिना सोचे समझे कॉल उठाया। फोन पर चुप्पी छाई रही। कुछ सेकंड तक बस सन्नाटा। फिर अचानक एक अजीब सी, बिगड़ी हुई, डरावनी आवाज आई। कल ऑफिस मत जाना, वरना पछताओगे। रवि का दिल जैसे गिरने लगा। वो सोचने लगा, क्या ये मजाक है? उसने खुद को संभालते हुए कहा, कोई दोस्त मजाक कर रहा है। लेकिन फिर कॉल कट गई। वह एक पल के लिए अजीब सा महसूस करने लगा, फिर हंसते हुए सोने चला गया। लेकिन अगले दिन सब कुछ बदला हुआ था। सुबह सुबह के 8 बजे रवि की आंखें खुली। उसने बाहर देखा, लेकिन बाहर की दुनिया बिल्कुल अजनबी सी लग रही थी। सड़कें खाली, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं। यहाँ तक कि पक्षी भी चुप थे। आसमान का रंग, वो भी कुछ अलग था, मानो जैसे किसी ने रियलिटी पर फिल्टर लगा दिया हो। रवि की सांसें तेज हो गईं। क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा, लेकिन फिर भी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सहज होते हुए उसने अपने ऑफिस जाने का मन बनाया। रास्ते में चलते हुए उसे लगा जैसे सब कुछ कहीं खो गया है। फिर उसने देखा, एक कुत्ता उसके सामने आया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे खून से सनी हुई हो। वह कुत्ता धीरे धीरे रवि के पास आया और फिर उसके मुंह से एक आवाज आई, तू नहीं रुका, अब भुगत। रवि सहम गया। दिल में डर और बेचैनी का मिक्सचर था। वह डर से कांपते हुए भागने लगा। इसी दौरान उसका फोन फिर बजा। वही अज्ञात नंबर। वह जानता था कि ये कॉल किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी अजनबी ताकत से आ रही है। वह कॉल उठाता है और एक बार फिर वही आवाज आती है, समय खत्म हो रहा है रवि, तुम ट्रायल में फेल हो रहे हो। रवि की धड़कन तेज हो गई। उसके साथ जो हो रहा था उसे वो समझ नहीं पा रहा था। फिर सामने से एक काली कार आकर रुकी। कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे आई और जो दिखा उसने रवि को सपने की हद तक डरा दिया। कार के अंदर था वही रवि, लेकिन उसकी आंखें काली, चेहरा एकदम पथराया हुआ। वो रवि बोलता है, यह दुनिया असली नहीं है रवि, तुम एक प्रोग्राम का हिस्सा हो। तुम क्या समझते हो, सब कुछ असली है। रवि हक्का बक्का हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या ये उसका ही रूप था? क्या वह एक सिमुलेशन में फंसा हुआ था? क्या उसका जीवन सच में महत्वपूर्ण था? लेकिन अचानक सब कुछ ग्लिच हो गया। सड़कें और लोग घुलने लगे, जैसे फिल्म का कोई खराब सीन हो। रवि की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा।
वह महसूस कर रहा था कि वह अब इस सिमुलेशन से बाहर निकलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। फिर एक पल का अंधेरा छाया। रवि ने अपनी आंखें खोलीं। वो अपने कमरे में था। वही रात के 2:03 का समय। लेकिन इस बार उसका फोन पहले से हाथ में था। स्क्रीन पर एक संदेश चमक रहा था। आपका ट्रायल सफल रहा। अगले चरण के लिए तैयार हो जाइए। और फिर काले रंग में सब कुछ गायब हो गया। यह जो रवि का सिमुलेशन था, क्या वह सिमुलेशन में फंसा हुआ था या वह सिमुलेशन का हिस्सा बन चुका था? क्या रवि ने कभी असली दुनिया को देखा था या सब कुछ सिर्फ एक दिमागी खेल था? क्या आप जानते हैं कि जब रवि का फोन बजा, वह क्या होने वाला था? क्या वह सिमुलेशन से बाहर निकलेगा या अंदर ही अंदर उसी खेल का हिस्सा बनेगा? अगर आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए और जानना चाहते हैं कि रवि की असली दुनिया में क्या होता है, तो कमेंट में पार्ट 2 चाहिए लिखें और चैनल से जुड़े ताकि आप ऐसी और डरावनी और रहस्यमय कहानियां देख सकें।